हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 6th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 सेपरेशन टेक्निक्स। और अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। There are many instances when we notice a substance is being separated from a mixture of substances। बच्चों, हमने बहुत बार देखा होगा कि हम किसी सब्सटेंस को एक मिक्सचर से अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड्स विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम टी लीव्स को अलग कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड जो होता है वो हमारा यूज़फुल मटेरियल होता है और हार्मफुल कंपोनेंट जो होता है, हार्मफुल कंपोनेंट क्या होता है, टी लीव्स। जब हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो साथ में रहते हैं, बट जब ड्रिंकेबल कैसे बनती है, वो स्टेनर से अलग करके। जब हम टी लीव्स को स्टेनर से अलग कर देते हैं तभी टी जो है प्योर फॉर्म में हमारे पास आती है। तो हमने कई बार देखा होगा कि हम बहुत से सब्सटेंसेस को मिक्सचर से अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट वाटर। जो ग्रेन होता है उसको भी सेपरेट किया जाता है स्टॉक से, कब, हार्वेस्टिंग के टाइम। और मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है, मीन्स मिक्स किया जाता है, स्टिर किया जाता है, ताकि उससे बटर सेपरेट हो जाए। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, the process by which unwanted or harmful components of a mixture are removed to get a desirable or pure component is called separation of components from a mixture। वो प्रोसेस जिससे कि अनवांटेड और हार्मफुल जो कंपोनेंट है मिक्सचर में, उसको अलग किया जाए और प्योर कंपोनेंट को सेपरेट किया जाए, उस प्रोसेस को हम सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं। फ्रॉम अ मिक्सचर, मिक्सचर से सेपरेट करना कंपोनेंट को। द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिक्सचर, इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। सेपरेशन जो करते हैं हम जिस भी मिक्सचर का, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करते हैं मिक्सचर पे, उसका नेचर कैसा है और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं कंपोनेंट की। Each components of a mixture has its own characteristic properties। हर component की जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट है उसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। Different methods are used to separate the components of different types of mixture। अलग अलग टाइप के components के लिए जो कि प्रेजेंट है मिक्सचर में, डिफरेंट मेथड यूज की जाती हैं उनको सेपरेट करने के लिए। More to know, the separation of component of a mixture is done by various purposes to remove harmful components, for example stones from grains। हमने देखा हुआ कि हम स्टोन को अलग करते हैं ग्रेन से। To remove unwanted component, husk from grains। ग्रेन जो होता है उसको अलग किया जाता है हस्क से। To obtain a pure sample of a substance, example water from oil or oil from water। Method of separation of solid in solid mixture, there are various methods of separating the components of mixture in solid mixture। जो components होते हैं सॉलिड के, उन सॉलिड मिक्सचर में से ही सॉलिड की कंपोनेंट को अलग करने के लिए भी बहुत सारी मेथड्स हैं। These methods of separation are based on just one principle: different materials have different properties and we can use these differences properties to separate the component of mixture। Now let us study some methods commonly used for separating the components of a mixture। First method क्या है हमारी, winnowing। It is defined as a process to separate light solid substances from heavier ones by using wind। हम विंड का यूज़ करके जो लाइट सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं उनको अलग करते हैं हेवियर वंस से। पहले हम आपको एक डायग्राम दिखा देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए,
इसमें व्हीट ग्रेन्स को अलग किया जा रहा है हस्क से इसको सेपरेट किया जा रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ से जो है हमने इसको गिराया, इसमें दोनों ही है, ये मिक्सचर है, इसमें हस्क भी है, इसमें व्हीट भी है, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट हैं। बट आपको पता है कि हस्क क्या है? लाइट पार्टिकल, उसका वेट कैसा होता है? लाइट। और ग्रेन कैसा होता है? हैवी पार्टिकल। अब देखिए, अब यहाँ से जो विंड आएगी तो वो क्या करेगी? हस्क को थोड़ा डिस्टेंस से इधर पे एक ढेर बना देगी। किसका? हस्क का एक ढेर बन जाएगा, हीप बन जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? जो हैवियर पार्टिकल हैं, मीन्स जो हमारे क्या है? व्हीट ग्रेन्स, वो वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स जो बिल्कुल नीचे गिरेंगे, उसके वर्टिकली जाके नीचे गिरेंगे और क्या बना लेंगे? ये प्योर क्या है हमारा? ग्रेन, व्हीट ग्रेन है ये हमारी। तो देखा विंड ने कैसे अलग कर दिया, और ये कुछ डिस्टेंस पे होंगे, ये एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पर होंगे। इससे हमारा व्हीट ग्रेन सेपरेट हो जाएगा हस्क से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? विनोइंग। मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क इज टेकन इन अ कन्वीनियंट वेसल इन अलाउड टू फॉल डाउन फ्रॉम अ हाइट। एक हाइट से उनको नीचे गिराया जाएगा। द विंड कैरी द लाइटर हस्क विद इट। जो विंड होगी वो लाइटर हस्क को अपने साथ ले जाएगी। द व्हीट ग्रेन फ्रॉम, जो कि व्हीट ग्रेन है वो क्या होंगे? वो हैवी पार्टिकल है। कैसे है हैवी पार्टिकल? वो वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स सीधे नीचे गिरेंगे, वो कहीं विंड के साथ डिस्प्लेस नहीं होंगे। The wheat grains being heavier fall vertically down to the ground and form a heap. वो भी एक ढेर बना लेंगे। The husk particles form a heap at a short distance away from the heap of wheat grain. और जो हस्क पार्टिकल है वो भी एक ढेर बना लेंगे, बट कुछ डिस्टेंस पे, क्योंकि हवा के कारण उनमें क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे हम सेपरेट करते हैं व्हीट ग्रेन्स को। सीविंग, इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स इन अ सॉलिड मिक्सचर बाय यूजिंग अ सीव। सीव का यूज करके हम कैसे जो हमारा अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करते हैं सॉलिड मिक्सचर से। सीव क्या होती है बच्चों? हम लोगों ने जनरली सुना होगा कि हमारे घर में चलनी होती है, या जिसे आप छलनी भी कहते होंगे। उससे क्या होता है? उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। देखिए आपको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है, ये है हमारी सीव, ये बेसल लाइक है और इसमें होल्स हैं, इसलिए जो राइस पाउडर है वो नीचे आ रहा है और जो राइस ब्रेन है वो ऊपर ही रह रहा है। राइस ब्रेन मीन्स हस्क, ये हस्क है, ये अनवांटेड पार्टिकल है। A sieve has very small holes which allowed only very few flour particles to pass through them. सीव में बच्चों बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि ओनली फाइन फ्लावर को, यानी कि बहुत ही पतले फ्लावर, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करता है कि उससे पास थ्रू कर पाएं। द कोर्स पार्टिकल्स आर रिटेन्ड इन द सीव आर सेपरेटेड, और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं सीव में। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ particles to be separated, sieve of different size of holes are used. अलग अलग के पार्टिकल्स के लिए अलग अलग टाइप की सीव, अलग अलग साइज की सीव यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट ग्रेन, दलिया, सूजी, ब्रेन फ्रॉम फ्लावर। जैसे कि जो व्हीट ग्रेन होता है उसको अलग अलग सीव से अलग किया जाता है, और जो
फ्लावर होता है उसको अलग शेप से, उनमें होल्स का डिफरेंस होता है, किसी के होल्स बड़े बड़े होते हैं और किसी के होल्स छोटे छोटे होते हैं। सीव के बारे में कुछ दिया है, देखिए, अ सीव इज अ vessel with a large number of tiny holes at the bottom or tight wiring netting fixed at the bottom। ये जो सीव होती है इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं बॉटम में, और ये टाइट वायरिंग होती है जो कि फिक्स रहती है साइड से, बॉटम से फिक्स रहती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय ज्वेलर्स टू सेपरेट वैराइटीज ऑफ डायमंड्स। ज्वेलर्स भी इसको यूज़ करते हैं डायमंड्स को सेपरेट करने के लिए, और बिल्डर्स भी इसको यूज़ करते हैं सैंड को सेपरेट करने के लिए। हैंड पिकिंग, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस टू सेपरेट अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ मिक्सचर वाई पिकिंग विथ हैंड्स। ये ऐसी प्रोसेस है जिसको कि क्या किया जाता है, अनडिजायरेबल जो इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको अलग किया जाता है बाय यूजिंग हैंड, अपने हैंड को यूज़ करके। इट इज़ नॉर्मली डन टू सेपरेट अनडिजायरेबल हैवी पार्टिकल सच एज स्मॉल पेबल्स फ्रॉम बीट, राइस, पल्सेस etc. This method can be used only when one of the component is present in small quantity। जैसे कि हमने देखा होगा कि वीट, राइस और पल्सेस जो होती हैं इनमें छोटे छोटे स्टोन्स मीन्स इनमें छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, कंकड़ होते हैं, तो हम उनको सेपरेट कर देते हैं, उनको पिक करके हटा देते हैं, तो हमारा वीट, राइस, पल्स प्योर फॉर्म में आ जाता है। बट ये तभी पॉसिबल है अगर जो हमारे पेबल्स हैं या कंकड़ हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में हो। लार्ज क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं है कि हम हैंड पिकिंग का यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारी मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मैग्नेट सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। बच्चों, इस मेथड में हम सेपरेट करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से। वो कैसे, देखिए पहले हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। ये है मैग्नेटिक वार, ये है मैग्नेटिक वार, ये है मैग्नेटिक वार। अब इसका यूज़ करके इसमें जो मिक्सचर है वो किस किस का मिक्सचर है, जो इस वेसल में रखा हुआ है वो किस किस का मिक्सचर है, वो है आयरन का और सल्फर का। आयरन हम जानते हैं कि आयरन क्या है, मेटल, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल। आयरन में प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की, लेकिन सल्फर में प्रॉपर्टी नहीं है मैग्नेटिज्म की, इसलिए आयरन जो होगा वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ, तो ये जाके क्लिंच हो जाएगा मैग्नेट से। बट सल्फर जो है वो हमारा पीछे ही छूट जाएगा। तो हमने देखा कि हमने सल्फर को कैसे अलग किया आयरन से। इस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। When the magnet, देखिए, when the magnet is moved over the mixture, the magnetic substance clinch to the magnet and leaving other non-metallic substance behind। हमने देखा कि सल्फर को कैसे नीचे ही छोड़ दिया और जो आयरन है उसके पार्टिकल्स जाके मैग्नेट से लग गए, मीन्स मैग्नेट से क्लिंच हो गए। इन मैनी फैक्ट्रीज स्क्रैप्स आयरन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग बिग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फिटेड टू अ क्रेन। फैक्ट्रीज में जो स्क्रैप आयरन होता है उसको सेपरेट किया जाता है वेस्ट मटेरियल से, और किस मेथड से, किसका यूज़ करके, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करके, जो कि फिट होती हैं क्रेन्स में। ये देखिए क्रेन्स में जो फिट हैं उसको सेपरेट किया जा रहा है वेस्ट मटेरियल से, आयरन को सेपरेट किया जाए। सब्लिमेशन, अब हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स फर्स्ट चेंज टू लिक्विड्स एंड देन इनटू देयर गैसियस स्टेट्स। बहुत सारी जो सॉलिड्स होते हैं वो
हीट करने पर पहले लिक्विड्स में चेंज होते हैं और उसके बाद जो होते हैं वो गैसियस में चेंज होते हैं। On heating, some solids change directly to their gaseous states without changing into liquids. But जो कुछ solid होते हैं वो directly change हो जाते हैं gaseous state में, वो liquid state में change नहीं होते। Some example of such solids are ammonium chloride, camphor, naphthalene and iodine. On cooling the gaseous state of such substances, we get their pure form in solid state. This process is called sublimation. और जब हम इनको कूल करते हैं तब हमें इनका प्योर फॉर्म मिलता है सॉलिड स्टेट में। अभी ये प्योर फॉर्म में नहीं थे, बट इनको कूल करने के बाद ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। Thus, sublimation is a process in which a solid gets converted directly into its gaseous state or a gas is converted directly into its solid state without changing into liquid form. Sublimation ऐसी process होती है जिसमें कि कोई solid होता है वो directly change हो जाता है gaseous state में और गैस डायरेक्टली चेंज हो जाती है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होती। Solid obtained after cooling of gas sublime is called sublimate. उस सॉलिड को जो कि हमें गैस को कूल कराने के बाद मिला है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। The process of cooling vapor of sublimate to get sublimate is known as sublimation, allowed although it is also known as deposition. बच्चों, कूल करने के बाद, वेपर को कूल करने के बाद और सब्लिम को सब्लिमेट में चेंज करने की प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं और डिपोजिशन भी कहते हैं। अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन ईजिली बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। जो कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड होता है उसको सेपरेट कर सकते हैं हम सब्लिमेशन से। व्हेन कैम्फर नेफ्थलीन इज हीटेड इट्स चेंज इनटू वेपर विथाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। जो कैम्फर और नेफ्थलीन होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वेपर से डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं होते, ये डायरेक्टली वेपर में चेंज होते हैं। ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होते हैं, ये लिक्विड में चेंज नहीं होते। व्हेन द वेपर ऑफ कैम्फर नेफ्थलीन इज कूल्ड इट डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विथाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। और कैम्फर और नेफ्थलीन को जब हम कूल करते हैं तो इनका जो गैसियस स्टेट है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। सो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।